नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मासूम नावल के 119 से 195 तक पार्ट डिलीट हो गए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स में दोबारा अपलोड करने की रिक्वेस्ट की गई है, तो आज से हम नए पार्ट के साथ साथ वो पार्ट भी अपलोड करेंगे। छोड़ो, मुझे रात को दिल नहीं भरा क्या? छोड़ो, मुझे लंच तैयार करना है। राहिला और सना कॉलेज से आ जाएंगी। सुबह भी तुम्हारी वजह से उठ नहीं पाई और वो दोनों बिना नाश्ते के ही गई हैं। शेरू, क्या करूँ हाला, आपका ये हुस्न मुझे पागल बना रहा है। रात भर प्यार करके भी फिर से मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको प्यार करूँ। साबरा खाला, अब तो मैं तेरी ही हूँ, जब चाहे आ जाना। अभी छोड़ दो प्लीज़, मुझे किचन में काम करना है। मैंने भी खाला को ज़्यादा तंग नहीं किया और उनको छोड़ दिया। मैं जल्दी से नहाकर तैयार हो गया और हाला मेरे लिए नाश्ता ले आई। मैंने मोबाइल देखा तो मोईब, जीनत, नाहिदा बाजी, नायला मामी की मिस कॉल्स आई हुई थी। मैंने पहले नायला मामी को फ़ोन लगाया। मामी कैसी हो? नायला मामी, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ हो? कब से फ़ोन लगा रही हूँ, कहाँ था तू? मैं क्लास में था। नायला मामी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा सुन, आज जल्दी घर आ जाना, ज़रा शाम होने से पहले आ जाना। तू अंधेरे में आता है तो मेरा दिल घबराता रहता है। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कुछ देर नायला मामी से इधर उधर की बातें की और घर में सबका हाल चाल जाना और कॉल कट कर दी। इसके बाद मैंने नाहिदा को फ़ोन किया। नाहिदा आज कॉलेज नहीं गई थी। बुखार का बहाना करके वो घर ही रेस्ट कर रही थी ताकि उनकी हालत पूरी तरह से ठीक हो जाए। कुछ देर उनसे बात करने के बाद मैंने मोहित को फ़ोन किया। वो नाराज़ हो रहा था कि आज मेरी वजह से फिर वो क्लास में अकेला रह गया। उसने बताया कि जीनत मेरे बारे में पूछ रही थी और कायनात मैडम भी गुस्से में है। मोहित से बात करके मैं जीनत को फ़ोन लगाने ही लगा था कि राहिला बाजी और महरीन मेरे पास आ गई। महरीन को देखकर मैं हैरान हो गया। शेरू, कैसी हो महरीन? महरीन मुँह बनाते हुए, मैं नाराज़ हूँ तुमसे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बाजी इसे कह दो कि मुझसे बात ना करे। शेरू, अरे क्यों क्यों, आखिर हुआ क्या है, क्यों तुम बात नहीं करोगी? मैरीन, बाजी इसे कह दो कि इसे कौन सा मेरी परवाह है जो मैं इससे बात करूं। बिना बताए कॉलेज से गायब रहता है, कभी घर आता है ना फ़ोन करता है। आहल लगती क्या हूँ मैं इसकी। शेरू, सॉरी बाबा, गलती हो गई। लो कान पकड़ता हूँ, आइंदा से तुम्हें बता कर कहीं जाया करूँगा और जल्दी ही तुम्हारे घर भी आऊँगा। ये तो कल रात खाला ने फ़ोन करके बुला लिया था, आज माँ ने जल्दी बुलाया है, वरना मैं सीधा तुम्हारे साथ तुम्हारे ही घर चला जाता। महरीन, सच? शेरू, और नहीं तो क्या, वैसे भी जरीना हाला और यहाँ पर तो मैंने चक्कर लगा लिया, तो अब तुम्हारी बारी है। मेरी बात सुनकर महरीन खुश हो गई। उसके मासूम से चेहरे पर मुस्कान आ गई जो नकली गुस्सा अभी दिखा रही थी। मेरी दो मीठी मीठी बातों से वो गायब हो गया। शेरू, वैसे मुझे घर बुलाकर तुम करोगी क्या? हाला तो मुझे ज़्यादा देर रुकने ही नहीं देंगी। महरीन, माँ ऐसा कुछ नहीं करेंगी, तुम एक बार आओ तो सही, मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूँगी, घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। किताबों के अलावा और है भी क्या? शेरू, तुमने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया? महरीन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे तुम ही बहुत हो, अगर तुम दोस्ती निभाओ तो, पर लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। गलती हो गई बाबा, अब नहीं होगी। आज से मैं रोज़ तुम्हें फ़ोन किया करूँगा और हफ्ते में एक दिन तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। महरीन, प्रॉमिस? शेरू, प्रॉमिस। महरीन इतने से ही खुश हो गई जो देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया। राहिला बाजी, तुम आज सारा दिन सोते रहे और कॉलेज भी नहीं आए, ऐसे रोज़ रोज़ छुट्टियाँ करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राहिला बाजी की बातों से महरीन के माथे पर भी एक पल में कई शिकन आ गए, जैसे मुझे सचमुच में कुछ हुआ हो। शेरू, क्या बाजी, आप भी कैसी बातें करती हैं? अच्छा भला तो हूँ आपके सामने, आज कॉलेज में कुछ खास था नहीं तो सोचा आज आराम करता हूँ, कहीं फिर किसी ने आपको तंग तो नहीं किया कॉलेज में? राहिला बाजी, तेरे होते कोई ऐसे कर सकता है क्या? मुझे पता है मेरा भाई सबको ठीक कर देगा। कुछ ही देर में सना भी आ गई। निकत हाला के फ़ोन आने से महरीन जल्दी चली गई, मगर जाते जाते मुझे घर आने को कह कर गई। मैंने तो नाश्ता अभी किया था, फिर भी राहिला बाजी के साथ थोड़ा बहुत खाकर उनको कंपनी दी। उसके बाद मैं एक बार मोहित के घर गया।
मोहित और आंटी से मिलकर मैं गांव चला गया। कॉलेज में भी आज रोजीना और नासिर अलग अलग अपनी अपनी तफ्तीश में लगे हुए थे। नासिर, किसने मेरे फ्लैट में घुसने की कोशिश की है और मुझे लगता है ये उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने बिलावल और शाकिर पर हमला किया था। अशरफ, तुझे पक्का यकीन है ये वही लोग हैं? उनकी कोई फुटेज है तेरे पास? नासिर, कमीने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिवाइस उठाकर ले गए, लेकिन बिल्डिंग के सीसीटीवी से गार्ड ने बताया कि 2 लड़के थे। एक ने अपना नाम मोहित बताया है। अब ये कमीना मोहित कौन है ये समझ नहीं आ रहा। अशरफ, मोहित नाम के किसी लड़के से अपना कोई पंगा तो हुआ नहीं, फिर कौन है कमीना? जो भी है उसको ढूंढना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा है जैसे मैंने ये नाम पहले भी सुना है, मगर याद नहीं आ रहा ये कौन है। अशरफ, और तेरी खैर, कहीं ये वही मोहित तो नहीं, उस देहाती शेरू का दोस्त? नासिर, अरे हाँ, उसका नाम भी मोहित है। तभी मैं कहूँ ये नाम कहीं सुना है। अशरफ, चल उसको देखते हैं, कमीने के पार निकल आए हैं। नासिर, अभी रुक, पहले कंफर्म कर ले कि ये वही है। मुझे नहीं लगता वो हमसे पंगा लेगा, उसका बाप अच्छी तरह जानता है हमें। तू एक काम कर, उसकी फ़ोटो निकाल, फिर गार्ड से चेक करवाते हैं। अशरफ, ओके। अगर ये वही निकला तो फिर क्या करना है? फिर उसकी और उस शेरू दोनों की मत मारेंगे, मगर प्लानिंग के साथ। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब वो हमारी बीन के नीचे आ गया। लेकिन पहले देख तो ले, वहीं रोजीना भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी थी मालूमात लेने के लिए। रोजीना, पता चला कुछ? बिलावल की गर्लफ्रेंड ने बताया कि आजकल वो उसी लड़की के पीछे जा रहा था जिसकी वजह से उस देहाती ने नासिर पर हमला किया था। दरख्शां, शाकिर भी बिलावल के साथ उसकी दूसरी कज़न के पीछे लगा हुआ था कुछ दिनों से। रोजीना, मगर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? सायमा, माल है यार दोनों, कोई भी लड़का उन्हें सेट तो करना चाहेगा ही ना। वैसे मुझे लगता है शायद उस देहाती को जवाब देने के लिए ऐसा कर रहे होंगे दोनों, उससे बदला लेने के लिए। लाइबा, और बदला लेने के लिए उसकी कज़नों को क्यों तंग कर रहे थे वो लोग? साइमा, क्योंकि झगड़ा भी तो उसी की वजह से हुआ था ना। वैसे भी कहते हैं ना कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, लेकिन ये गलत है। रोजीना, उन लड़कियों से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। साइमा, वैसे भी वो हमारी क्लास स्टेटस की नहीं है। बात से मुझे लग रहा है ये उसी का काम होगा। देखने में तो शरीफ लगता है, कॉलेज में कैसे भोला भाला बना रहता है, मगर असलियत कुछ और है उसकी। लाइबा, रोजीना, इन सब बातों से कहीं भी ये तो साबित नहीं होता कि ये काम उसी ने किया है। मेरा मतलब है कि हो सकता है बिलावल और शाकिर की किसी और से दुश्मनी हो। रोजीना, ऐसा नहीं है, नासिर ने बात की थी उनसे, वो भी नहीं जानते कि किसने ये किया। इन हालात में सिर्फ वही एक बचता है जो दुश्मनी रखता होगा दिल में। बिलावल और शाकिर उसकी कज़नों के पीछे गए, इसीलिए उसने ये कदम उठाया होगा जैसे उसने नासिर के साथ किया था। फिर भी मैं एक बार आज कंफर्म कर लूँगी। लाइबा, कैसे? रोजीना, बिलावल और शाकिर उस दिन जिन 2 लड़कों के साथ थे जिसके बारे में शायद नासिर को नहीं पता अभी तक, मगर मुझे पता है, मैं उनसे मिलूंगी आज। लाइबा, कौन है वो दोनों? रोजीना, आजम गर्ल्स कॉलेज की हैं, मुझे कल ही पता चला है अपनी एक दोस्त से। दोनों डरी हुई हैं और उस दिन से कॉलेज भी नहीं गई। मेरी दोस्त उनको जानती है और उनकी भी दोस्त है। उन दोनों से इसके बारे में उसने बात की थी और उसने मुझे बताया। आज मैं उसके साथ जाकर उन दोनों से मिलूंगी।